दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई होप कि सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आरपीएससी एसीएफ की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आज का टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन। एक्चुअली क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो है टोटल डिफ्रेंशिएशन, है ना। और उस पर जाने से पहले मैं बेसिक से बता के चलता हूँ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, देखो डिफ्रेंशिएशन जो है उसमें दो चीज़ आती हैं। पहला आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन और सेकंड है टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। फर्स्ट चीज़ क्या होगी, डिफरेंशिएशन, सेकंड और थर्ड। ठीक है ना। अब देखो डिफरेंशिएशन जो है वो आपने 12th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। y इजकल टू अगर एफ एक्स इस तरीके से गिवन एक कोई फंक्शन हो तो y जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। और एफ एक्स क्या हो जाता है, जो x है वो किस में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, यानी कि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन y क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, है ना। तो इसमें इस तरीके में क्या करते हैं, सीधे सीधे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। और आपने किए भी होंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी निकाल लेते हैं। आगे कितना भी निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे अगर y इजकल टू साइन एक्स दे दिया, कॉस एक्स दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो क्या क्या करते हैं इसमें सिंपली, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया। ठीक है, दे दिया y इजकल टू एक्स क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है यहाँ पे 3x स्क्वायर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन खूब सारे किए हुए होंगे आपने। तो ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है सिंपली। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो है पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे z इज इक्वल टू फंक्शन गिवन हो x एंड y में। ठीक है ना, किसमें है, x में एंड y में। यानी कि z क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, z विल डिपेंड ऑन x एंड y और x एंड y विल नॉट डिपेंड एनीथिंग। ये किसी पर क्या करेंगे, डिपेंड नहीं करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया कि एक बार मैं कर सकता हूँ डेल जेड बाई डेल एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वाई विल ट्रीट एज कांस्टेंट, तो ये डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया। एक मैं निकाल सकता हूँ इसमें डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये निकाल सकते हैं। एक्स को कांस्टेंट रख के मैं वाई को क्या ले लूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल लेके और इंडिपेंडेंट, तो जेड को इसमें क्या कर देंगे, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के में, तो क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई हो जाएगा। एक बार मैं क्या निकाल सकता हूँ, डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये निकाल सकते हैं। तो देखो ये जो चीज़ हो गई दोनों, ये क्या हो गए, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गए, किसके, फर्स्ट ऑर्डर के। ये किसका हो गया, सेकंड ऑर्डर का हो गया। ठीक है ना, ऑर्डर जैसे चेंज होता जाएगा बस उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दिस विल, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर दिस विल। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज होता जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में उसकी क्या दे देंगे, नाउन उसको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है किसी भी एक वेरिएबल को लेके। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो देख लेंगे। थर्ड चीज आती है दोस्तों टोटल डिफरेंशिएशन। क्या आती है थर्ड चीज, टोटल डिफरेंशिएशन। देखो टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जैसे कि कोई फंक्शन दे दिया आपको, u इजकल टू दे दिया f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, क्या दे दिया, u इजकल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसमें क्या होता है कि टोटल डिफरेंशिएशन में ये एक्स वाई भी जो होते हैं ना, इस ये भी किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर u जो है डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पर, एंड x एंड y ऑल्सो विल डिपेंड ऑन अनदर फंक्शन। जैसे कि x विल डिपेंड ऑन फंक्शन किसी t पर डिपेंड कर रहा है, y भी किस पर डिपेंड कर रहा है, कोई फंक्शन है डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हो गया, अगर u x और y पर डिपेंड कर रहे हैं, x y किस पर डिपेंड कर रहे हैं, t पर, कोई तीसरे फंक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं, तब उस केस में सीधे क्या निकाला जाता है, du अपॉन dt। ये अगर फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाता है, जैसे कि du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस
du अपॉन dy इंटू dy बाई dt। समझ में आई बात? du अपॉन dt ये हमको फाइंड करना रहेगा। तो ये किस में निकलेगा? सबसे पहले du किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर, तो x की तरफ ले जाओ। x किस पर डिपेंड कर रहा है? t पर, तो t की तरफ ले जाओ। प्लस du अपॉन किस पर डिपेंड कर रहा है? y पर भी डिपेंड कर रहा है। और y किस पर डिपेंड कर रहा है? t पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से टोटल डिफरेंशिएशन जो होता है वो u का सीधे t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होता है वो ब्रेकआउट करके जो तीसरे फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो समेशन मिलता है वो क्या हो जाता है? टोटल डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो आई थिंक कि ये जो चीज़ है आज आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है किसी भी एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में, और उसमें भी ऑर्डर भी हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो भी हो जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो सिंपली क्या करना है, किसी भी एक के रेस्पेक्ट में कर लो। सेकंड में क्या हो जाता है, जैसे कि इनका मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है? सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, दिस ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। और जो टोटल डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाता है? ये हो जाएगा। अब मैंने ये आपको एक्स वाई के रेस्पेक्ट में बताया, ये किसी में भी हो सकता है। मैं कहूँ डेल एक्स इंटू डेल वाई के रेस्पेक्ट में हो गया, जैसे डेल स्क्वायर जेड की जगह डेल स्क्वायर वाई भी हो गया, तो डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्डर की ये पहचान होगी कि इसका ऑर्डर क्या होगा? सेकंड होगा। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। देखो अब क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं सीधे पार्शियल डिफरेंशिएशन पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपने खूब अच्छे से किए हुए होंगे और लास्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में भी खूब सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो सीधे लेता हूँ मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे दिया कोई भी फंक्शन, जैसे f दे दिया, f दिया हुआ है y इक्वल टू वाई की पावर x दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो मैं इसमें सेकंड ऑर्डर तक करा रहा हूँ, क्योंकि अगर सेकंड ऑर्डर कर लिया तो फर्स्ट ऑर्डर तो उसमें इंक्लूड ही होता है, ठीक है ना। जैसे लेवल तक पढ़ते हैं और इजी वाला आप खुद ही कर लोगे। तो मैं इसमें क्या फाइंड करता हूँ सीधे, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x इंटू डेल वाई, ये मेरे को फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल, जिनको नहीं आता है वो सीख लेना कि देखो सबसे पहले करता हूँ, दो वेरिएबल हो गए है ना, f जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? y पर भी कर रहा है, x पर भी कर रहा है। तो मैं दो बार करता हूँ इसका, इसको निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए। देखो क्या, सबसे पहले निकालना पड़ेगा डेल f अपॉन डेल x, और इसको फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डेल f अपॉन डेल y, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मेरे को ये मिल जाएगा। सपोज ये नहीं दिया हुआ था तब भी आपको क्या कर, एक बार ये भी निकलवा सकता है और ये भी निकल सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का तो निकालने के लिए कोई भी निकाल लोगे, लेकिन सेकंड ऑर्डर तक पहुंचने के लिए ये दोनों निकालने ही पड़ेंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, डेल f अपॉन डेल y निकालता हूँ। देखो अब इसको समझना, डेल f अपॉन डेल y जब निकालूंगा तो जो भी बचा कुचा है वो सारा कांस्टेंट ट्रीट करेगा। वो क्या करेगा? कांस्टेंट ट्रीट करेगा। यानी कि y और x में देखा जाए तो y के रेस्पेक्ट में करना है तो x क्या करेगा? कांस्टेंट की ट्रीट करेगा। अगर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? x y x की पावर -1। बोलो कोई दिक्कत? जिनको समझ में नहीं आया वो देखो दोबारा से, ऐसे समझ लो जैसे यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ मैं। जैसे इसका करना है, जैसे ये एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे y क्या है इसके रेस्पेक्ट में करना है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे y इक्वल टू, अगर ये इसके रेस्पेक्ट में करना है तो ये क्या होता था? x, ऊपर अगर कोई कांस्टेंट है तो मतलब कोई कांस्टेंट आप रख लो। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करते थे? 2x नहीं करते थे? 2x यानी कि x की 2x और 2 -1 सेम टू सेम चीज़ है ये। बात समझ में आई? y कांस्टेंट x की तरह ट्रीट, वो सॉरी y की रेस्पेक्ट में करना है तो ऊपर वाला जो हो गया कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो सिमिलरली ये कंडीशन हो गई, ठीक है ना। तो कांस्टेंट है तो ऊपर सामने आ जाएगा और x -1 हो जाएगा, ठीक है। ये मिलेगा डेल f अपॉन डेल वाई। अब बात करते हैं डेल f अपॉन डेल x, ठीक है ना। अब जब x के रेस्पेक्ट में करना है तो y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर y इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ये a की पावर x, एक कांस्टेंट हो गया और x के रेस्पेक्ट में करना है, ऐसे हो गया ये। तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होता था? इसका जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था dy बाई डी एक्स ए की पावर x इंटू लॉग ऑन द बेस ई ए, ठीक है, यही होता था। तो सिमिलरली वो चीज़ यहाँ पे भी करनी है। तो देखो x के रेस्पेक्ट में करना है तो कांस्टेंट क्या हो गया? y हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा? जो भी है पहले तो वही हो जाएगा, यानी कि y की पावर x इंटू लॉग ए मतलब क्या हो गया? y। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर 2, दोनों मिल गए 1 इंटू 2, क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और वो क्या हो गया एक्स वाई एक्स माइनस 1 इंटू वाई एक्स इंटू लॉग ऑन द बेस ई वाई, ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई थिंक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर में पूछे तो सिंपल है एकदम, सिर्फ ये निकालने के लिए पूछ सकता है, ये निकालने के लिए पूछ सकता है, जैसा कि सिलेबस में इंडिकेटेड है आरपीएससी एसीएफ के लिए। अगर सेकंड ऑर्डर में होता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड इक्वल टू एक्स वाई एल एन एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या निकालना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो करते हैं, डेल जेड अपॉन क्या निकालना है, डेल एक्स निकालना है, यानी किसके रेस्पेक्ट में करना है दोस्तों, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। देखो अगर एक्स तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन इसमें भी दिया हुआ है, एल एन में भी दिया हुआ है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कौन से टर्म में होगा, u इंटू वी के टर्म में होगा। और u इंटू वी के टर्म में अगर करते हैं डिफरेंशिएशन तो वो क्या निकलता है उसका फॉर्मूला, पहले u को कांस्टेंट रखो, फिर d ऑफ v कर लो, प्लस पहले फिर v को कांस्टेंट रखो, d ऑफ u कर लो, पढ़ा हुआ होगा सबने। अब देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है, और देखो जिन पे को नहीं आता वो डिफरेंशिएशन मैंने कराया हुआ है, वो चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी में, तो डिटेल में देखने के लिए वहाँ आप देख लेना उसको। तो देखो सबसे पहले इसको निकालना है, तो देखो इसमें क्या करता है कि x को एक ले लो इसमें, और सेकंड ये ले लो, ठीक है ना। एक तो ये हो जाएगा स्टेप x वाला, और दूसरा क्या हो जाएगा y ln x y, ऐसे ट्रीट कर लो, क्योंकि u इंटू वी की तरह करना है इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले मेंबर को क्या करते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं। तो देखो y इंटू एल एन एक्स वाई, तो x का क्या हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन, प्लस अब x को कांस्टेंट पुट कर लो और इसका कर लो, तो देखो इसका करेंगे तो क्या आएगा y एज अ वाई आ जाएगा। क्यों y क्यों आएगा ऐसे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर एल एन एक्स वाई का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई, एल एन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो एल एन एक्स वाई का क्या हो जाएगा एक्स वाई 1 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई का करना है, तो क्या हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या है y, जैसे 2x का 2, इसलिए एक्स वाई का क्या हो जाएगा y। कोई दिक्कत, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा फाइनली y कॉमन ले लो, तो क्या मिल जाएगा एल एन ऑफ एक्स वाई और प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, ये तो पूछा था डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अब मैं कह दूं डेल जेड अपॉन डेल वाई भी फाइंड करो भाई, तो आप लोग फाइंड करना और आंसर मैच करना। देखो कि निकालते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही सिमिलरली y इधर भी है और इधर भी है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट मेंबर लेके चलना पड़ेगा। अब मैं कर रहा हूँ x ln z x y को कॉमन वो कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले दो स्टेप हो गए इसमें, अब एक y वाला हो गया और दूसरा x ln x y वाला हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, x ln x y को कांस्टेंट लेके चलते हैं, कांस्टेंट मतलब इसको एक बार कांस्टेंट लेके चलते हैं। देखो x ln x y को कांस्टेंट किया तो y का कितना हो गया 1, प्लस अब y को कांस्टेंट रख के x ln y का करना है, तो देखो x ln x y का करेंगे तो x तो कांस्टेंट हो गया, ln x y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई, और x y का y के रेस्पेक्ट में क्या जाएगा x हो जाएगा सिंपल, ठीक है। x कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, तो देखो x y से x y कैंसिल, तो क्या मिलेगा ln ऑफ एक्स वाई और प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। आई थिंक पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैसे किया जाता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन की तरफ, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं और डिफरेंशिएशन को खत्म करते हैं। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन दिया हुआ है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280, फाइंड करना है डी वाई डी टी, ठीक है ना। तो देखो पहले तो ऐसे समझ लो कि कैसे पता करोगे, ये टोटल डिफरेंशिएशन होगा, इसमें ये टोटल डिफरेंशिएशन है। तो देखो u एक्स पर डिपेंड कर रहा है, x किसी तीसरे फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है विच इज़ t, एंड फाइंड करने के लिए भी बोल रहा है t के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो मतलब टोटल डिफरेंशिएशन है। तो देखो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला याद रखना, क्या है फॉर्मूला, देखो डी यू वाई डी टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले u विल डिपेंड ऑन x, x विल डिपेंड ऑन t,
plus again u will depend on y and y will depend on t. In this way we can find dy dt. ठीक है ना, overall we have to find dy dt in this way. Then first of all we have to find dy dx and use the function of x and y. So देखो du by dx क्या हो जाएगा फिर, सबसे पहले क्या है dy dx है ना, तो u dy dx क्या हो जाएगा, सिंपली क्या पूछ रहा है, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो y क्या होगा कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा सिंपली 2x. चलो dx by dt क्या हो जाएगा, dx by dt x का फंक्शन ये रहा, तो dx by dt क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा. ठीक है, देखो ये जो d है ना, ये डेल है एक तरह से ना, ये डेल ही है. अगर अच्छे से इस फॉर्मूले को अगर वो करें, क्योंकि देखो क्योंकि ये y x और y का फंक्शन है ना, x और y का फंक्शन है, तो ये जो d एक के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये डेल आएगा. ठीक है ना, और इसमें क्या आएगा डेल x बाई डेल टी, इसी तरह से डेल y अपॉन डेल यू अपॉन डेल y हो जाएगा ये. ठीक है ना, तो इसको वैसे भी माइंड में रखना, और वैसे भी ना भी हो तो भी यही रहेगा समझ में, क्योंकि अगर आपको x के रेस्पेक्ट में करना है तो दूसरे वाले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, ट्रीट एज कांस्टेंट, देन ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा. ठीक है, तो इसको सही कर लेना. तो देखो dx बाई dt क्या हो जाएगा 280 हो गया. इसके बाद du अपॉन dy क्या हो जाएगा, डेल ले लो इसको, है ना डेल ले लो, चलो इसको कन्फ्यूजन मत रखना. डेल यू अपॉन डेल वाई ये क्या हो जाएगा, तो y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो ये क्या x का होगा कांस्टेंट मेंबर, तो ये आ जाएगा 2y सिंपली. एंड ऑल्सो dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dt ये हो जाएगा 2a. ठीक है, सारी चीज़ें मिल गई. इस तरीके से देखो उसमें अभी जो मैंने स्टार्टिंग में जो लिखा है ना, उसको मैं भी सही कर लेना इसको. ये डेल यू क्या है, पार्शियल है, डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई, ये याद रखना है इसको. ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें मिल गई. अब डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा देखो, तो डेल यू बाई डेल एक्स इंटू ये, तो 2x इंटू 280. ठीक है, प्लस डेल यू बाई डेल वाई तो 2y इंटू 2a. कोई दिक्कत, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4axt प्लस 2 इंटू 2 4ay. क्या कॉमन आ रहा है 4, चलो कॉमन ले लिया. अब बचा क्या xt प्लस वाई, ये मिल गया. ठीक है ना, अब देखो अब निकालना तो है डी वाई डी टी, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ आ रहा है एक्स वाई, तो क्या करना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू रख देनी है. तो एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ था स्टार्टिंग में ए टी स्क्वायर, क्योंकि ओवरऑल किस में लाना है इसको, टी में लाना है. क्या मिल रहा है एक्स बराबर ए टी स्क्वायर, तो देखो ए टी स्क्वायर यानी टी क्यूब हो जाएगा प्लस वाई, वाई की जगह क्या हो जाएगा 2a t हो जाएगा. ठीक है, अब देखो दोनों तरफ से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो a कॉमन आ रहा है, तो देखो a कॉमन आ रहा है तो 4a स्क्वायर हो गया, और t कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो देखो a कॉमन लिया तो a तो हट गया, तो बचा क्या सिंपली t स्क्वायर, प्लस a निकल चुका है, t निकल चुका है, तो क्या बचा सिंपली 2. इस तरह से डी वाई डी टी क्या मिल जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओनली इन टी. ठीक है, एक्स वाई में नहीं होना चाहिए. यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, वो क्या था देखो, यहाँ एक्स और वाई में फंक्शन था, तो एक्स की जगह ए टी स्क्वायर लिख दो, वाई की जगह 2a t लिख लो, और डायरेक्ट डी वाई डी टी निकाल लो. ये भी कर सकते थे आप. तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा. तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे. तो आई थिंक दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाता है. फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, तो आप किसी भी कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कर लोगे. ठीक है ना, तो आई थिंक ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, और यार चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई भी आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप वो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो. ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, विच इज़ मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर, जो कि बचा हुआ है, और अगर उसके अलावा भी कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ रहता है तो उसको करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.